संजरो तालका अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दी। नौशहरा में सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने पेंशन कटौती, महकमों के निजकारी क्लास 4 जूनियर क्लर्क प्रमोशन, CP फंड्स को GP फंड्स पर बहाली, एक मुल्क दो नजरिए के खिलाफ स्ट्राइक सूबाई सदर क्लास 4 एसोसिएशन नौशहरा अफसर खान, वज़ीर सदर सैयद अमजद शाह और महकमा CCRI सदर जाहिद अली, जनरल सेक्रेटरी अहमद सरकारी महकमों के मुलाजमीन नौशहरा नंबर 1 स्कूल में इकट्ठे होकर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के सामने पुरअमन भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कंधों पर पट्टियां आवेजा की हुई थी। सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने हुकूमती इक़दामात को गैर मुनसफाना, गैर जालमाना करार दे दिया। रहीमिया खान में असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। रहीमिया खान की तहसील लियाकतपुर में 5 रोजा पोलियो मुहिम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम खरम मिलादी की ज़ेर सदारत तहसील भर में से 2 लाख से ज्यादा पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तहसील लियाकतपुर में 5 रोजा पोलियो मुहिम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम की ज़ेर सदारत डिप्टी DHO ऑफिस इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी DHO डॉक्टर शबीर अहमद लाखू ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तहसील लियाकतपुर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज 3 फरवरी से होगा। तहसील भर में 5 साल से कम उम्र के 2,40,640 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तहसील भर में मुफ्त पोलियो की टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाएंगी। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया ने मेन रोड से फुटपाथ तो उखाड़ दिया। अफसरान के हुक्म की पासदारी, जलालपुर पीरवाला की इंतजामिया नींद से बेदार, मेन रोड पर बने फुटपाथ उखाड़ डाले। मुकामे वाला का हुक्म मानते हुए मकामी इंतजामिया नींद से बेदार मेन रोड पर बने 5 फुट के फुटपाथ उखाड़ने में मसरूफ। शहरी सिर्फ देखने तक महदूद। जलालपुर पीरवाला परमन रोड पर नफ्स 6 फुट के शेड और पैदल चलने वाले 5 फुट के फुटपाथ बड़ी क्रेन की मदद से उखाड़ने में मसरूफ हैं। इस काम में मुकामी अफसर भी शामिल है। ट्रैफिक की सुस्त रवि और कारोबार का ना होना शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरी परेशान हैं। कंबर में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। कंबर में बदअमनी की आग भड़क उठी। हर तरफ डाकू लूटमार जारी है। पुलिस गायब हो चुकी है। कंबर शहर के बाहरी ग्रेड स्टेशन के करीब 16 साल जिशान अली बरूही से नामालूम हथियारों ने हथियारों के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने के दौरान नौजवान की मजम्मत करने पर हथियारों ने फायर करके कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल लेकर आसानी से फरार हो गए। इतलाव और पुलिस जायका पर पहुंचकर नाश को DHP अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर फौती नौजवान के बाप अब्दुल रशीद बरूही ने मीडिया को बताया कि जुल्मों ने हमारे साथ जुल्म किया। हमारा किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। हमारा बेटा घर से अपनी लकड़ियों की दुकान की तरफ जा रहा था कि मोटरसाइकिल के खातिर बेरहम हथियार बंदों ने कत्ल कर दिया। जबकि फौती नौजवान के वर्सा ने कागजों की गिरफ्तारी के लिए लाड़काना कंबर रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। नो कोर्ट से बताएं कि नो कोर्ट में स्कूल में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में अवार्ड तकसीम किए गए। नो कोर्ट में मेहरान टेस्टिंग सर्विस में बेहतरीन पोजीशन हासिल करने वालों में अवार्ड तकसीम किए गए। अक्सर बच्चों के वालिदैन ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और दी मेहरान पब्लिक स्कूल नो कोर्ट की बेहतरीन कारकर्दगी और प्रिंसिपल की दिन रात मेहनत को सराहा गया। दी मेहरान पब्लिक स्कूल नो कोर्ट में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए। मेहरान टेस्टिंग सर्विस में जिन बच्चों ने बेहतरीन पोजीशन हासिल करने वालों को शील्ड और ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी इस्लाम कोर्ट के असलम कुंबार कुंडरी के रिटायर्ड मास्टर एसर दास शर्मा ने शिरकत की और बच्चों को अवार्ड दिए और तकारीर की। इस मौके पर तमाम मेहमानों ने मुनव्वर दास महराज प्रिंसिपल मेहरान पब्लिक स्कूल नौकोट की जानिब से चंद दिनों में मेहनत और लगन से बच्चों की तालीम पर तवज्जो और स्कूल की बेहतरी पर तारीफ करते हुए कहा कि प्रिंसिपल मुनव्वर दास जिन्होंने हमेशा बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी है। दीपालपुर में म्यूनिसिपल कमेटी ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे दीपालपुर से अवैस अली जट से। जी अवैस अली जट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दीपालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नईम बशीर की जेर निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फरूक अरशाद कलासन की सरबराही में शहर भर के मुख्तलिफ बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। भारी मशीनरी के जरिए मदीना चौक, बसीरपुर रोड और कसूर रोड पर गैर कानूनी दुकानें और पुख्ता तमीरात को मिसमार किया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस, वापटा, सुई गैस और महकमा रेवेन्यू के अफसरान भी मौजूद हैं। चीफ ऑफिसर फरूक अरशाद का कहना है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन अवैस अली जट, नुमाइंदा NAN 24 न्यूज। जी जलालपुर पीरवाला में तनवीर बलोच ने ज्राइम की दुनिया छोड़कर एक अच्छा शहरी बनने का अहद कर लिया।
संगीन मुकदमात में मुलविस तनवीर बलोच ने जराइम की दुनिया छोड़कर एक अच्छे शहरी की तरह माशरे में रहने का अहद कर लिया। मशहूर बदनाम जमाना जो कि तिगेती की वारदातों के अलावा जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस शख्स ने तौबा कर ली। तनवीर बलोच वल्द मोहम्मद सईद जो कि अल्लाह का खौफ दिल में रखकर वो माशरे की नफरत की वजह से जराइम जैसी लानत से तौबा कर ली। तफसीलात के मुताबिक तनवीर बलोच जो कि करम अली वल्द तहसील जलालपुर पीरवाला का रिहायशी और बहुत अरसे से जराइम की दुनिया से मुंसलिक था। DSP मियां अब्दुल रऊफ और SHO हनीफ गुजर थाना सदर जलालपुर पीरवाला मलिक अल्लाह बख्श एडवोकेट वालदैन और बुजुर्गों की कोशिश और अच्छी हिदायत से बदनाम जमाना तनवीर बलोच ने हर किस्म के गलत कामों से तौबा कर ली है। इस्लामाबाद में सैयद अली नासिर की जेर सदारत में कमान मुनक्किद की गई। आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑपरेशनल कमांडर्स तफसीलात के मुताबिक पिछले 15 दिन में तमाम यूनिट्स का विजिट किया। आज इस्लामाबाद तमाम यूनिट्स की कारकर्दगी का ऑडिट किया गया और आज इस्लामाबाद ने यूनिट्स में मौजूदा तमाम इस्टेब्लिशमेंट्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इस यूनिट्स की कारकर्दगी में कई कमजोरियां भी पाई गई। आज इस्लामाबाद अब कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए परफॉर्मेंस बनाएंगे और तमाम यूनिट्स में नफरी की राइट्स संग और वसाइल की ठीक इस्तेमाल पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया। ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी की जरूरत है। 15 रोज पहले होने वाली कारकर्दगी मीटिंग का आज दूसरा दौर होगा। चार सद्दा में सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। नौ तैनात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सुलेमान जफर की ताजर इत्तेहाद के अहदेदारान ताजर इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन मौलाना सलाहुद्दीन शाकिर और जनरल सेक्रेटरी हबीब टेलर्स की ज़ेरे क़यादत तारफी मुलाकात हुई। अहदेदारान में मुख्तलिफ रोड्स के सदर जनरल सेक्रेटरी साहबान के अलावा राजवर बाजार और बलवाले बाजार, ज्योति पुल बाजार के सदरों जनरल सेक्रेटरी और सराफा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अकबर शेर, सीनियर नायब सदर रशीद खान मौजूद थे। इस मौके पर ताजर इत्तेहाद ने DPO चार सद्दा सुलेमान जफर को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। मुलाकात के दौरान बाजारों में दरपेश ट्रैफिक मसाइल, तजावुज़ात, अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ताजर बरादरी के नुमाइंदों ने अपनी तजावीज़ पेश करते हुए बाजारों में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने और तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। कोट गुलाम मोहम्मद में यतीम बच्चों में गर्म कपड़े और जूते भी तकसीम किए गए। कोट गुलाम मोहम्मद में हर साल की तरह इस साल भी हकूक इंसानियत कराची ने इंसानियत का हक अदा करते हुए गांव हाफिज मोहम्मद मूसा खास गली में मैडम अदीला की काविशों की मदद से गांव में गरीब मिस्कीन बेवा औरतों और यतीम बच्चों और गरीब लोगों में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर्स और जूतों की तकसीम का एहतमाम किया, जिससे गाँव हाफिज मोहम्मद मूसा वाले हकूक इंसानियत के चेयरमैन और काजी इब्राहिम और मैडम अदीला का शुक्रिया अदा किया। और गाँव वालों का ये भी कहना था कि आइंदा यही हकूक इंसानियत के चेयरमैन और काजी इब्राहिम साहब और मैडम अदीला से गुजारिश है कि ऐसे इंसानियत की खिदमत करते रहें। दीपालपुर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दीपालपुर समेत पूरे पंजाब में हालिया अरसे में गैर कानूनी कब्जा माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ एक जारहाना और भरपूर ऑपरेशन जारी है, जो कि एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। दीपालपुर में बिलखसूस इस ऑपरेशन को एक मौसम अंदाज में तरतीब देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर और चीफ ऑफिसर बल्दिया फारूक अरशाद क्लासन की मुतहरी क़यादत में अंजाम दिया जा रहा है। दीगर इदारों के ताउन से ये मुहिम डिप्टी कमिश्नर कारा की वाज़ेह हिदायत और रहनुमाई के तहत आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद मुकामी शहरियों को तजावुज़ात से पाक माहौल फराहम करना और उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी में हर रुकावटों को दूर करना है। ओकाड़ा में वापडा टीमों ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। ओकाड़ा रेंजर्स और वापडा टीमों का मुश्तरका फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुआ। रेंजर्स और वापडा हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। रेंजर्स और वापडा की टीमों ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा के दफ्तर से शुरू हुआ। मकसद ब्लैक लिस्ट और डिफॉल्ट पर्सन के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। बिजली शोर अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रहेगा। ऐसे नासिर जो महकमा मुल्क के असासों का नुकसान करते हैं, उनसे आईनी तौर पर निपटा भी जाएगा। चरवार प्रेस क्लब में महरूम की बरसी की तकरीब मुनक्किद की गई। चरवार के सीनियर सहाफी और बानी भुटाई प्रेस क्लब महरूम मीरजदो बुजदार की तीसरी बरसी के मौके पर भटाई प्रेस क्लब में तकरीब मुनक्किद की गई। अजब की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाकर खिराजे तहसीन भी पेश किया गया, जिसमें सोशल वर्कर, सहाफी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफी मंजूर अहमद मशहूरी, इमामुद्दीन बुजदार, अकरम अली बुजदार, अली अनवर, लॉन्ड आसफ अली बुजदार, मुजाहिद अली गबोल और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि महरूम सहाफी मीरजादो बुजदार ने हमेशा अपने कलम से हक सच लिखा और अवाम की दरपेश मसाइल को अलाए वालों तक पहुँचाया, जिसकी वजह से वो आज हम भी इलाके की अवाम और हमारे दिलों में जिंदा हैं। हालात से बताएं कि सख्त सर्दी में बच्चे झोंपड़ियों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। हालांकि करीब सईदाबाद के नवाही गांव जाफरान जाना के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में इल्म से दिलचस्पी रखने वाले बच्चे इमारत न होने की वजह से शदीद सर्दी में टेंटों और झोंपड़ियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल गुज़श्ता 12 सालों से मुकम्मल तौर पर तबाह है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद सरदार अली शाह, कमिश्नर हैदराबाद मुटियारी के डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि गाँव जाफरान जाना में बॉयज प्राइमरी स्कूल की इमारत का इंतजाम किया जाए और इमारत के साथ साथ कुछ असातिज़ा मुकर्रर किए जाए ताकि अपने बच्चों को पढ़ाया जा सके।
سالے پٹ میں غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا کام جاری ہے۔ سالے پٹ کے قریب نہران پمپ جہاں ایک ڈیوائس مافیا عبدالرزاق مکسی غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور اپنی مرضی سے بینچ کے اوپر کھڑا ہو کر غریب لوگوں کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے پھر غریب عوام کو بتایا کہ آپ کے اتنے پیسے 18,500 اور کسی کو 15,500 آئے ہیں، جیسا کہ ہر ایک کارڈ پر 1000 یا کسی سے 500 کٹوتی کرتا ہے۔ اور عبدالرزاق مکسی کئی سالوں سے یہاں غیر قانونی پیسے نکال رہا ہے اور یہاں کئی وارداتیں، چوریاں، ڈکیتیاں بھی ہوئی ہیں۔ ان کے ذمہ داران کون ہیں؟ ہم ڈی سی اے سی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد عبدالرزاق مکسی پر ایکشن لیا جائے۔ لاڑکانہ میں ایم پی اے معظم علی عباس اور ان کے بیٹوں کے ساتھ کیس کا معاملہ پیش آیا۔ سابقہ ایم پی اے معظم علی عباسی اور ان کے بیٹے اور ساتھیوں پر اے ٹی سی میں کیس داخل ہونے کا معاملہ ہوا۔ سمکان حسین مغل کی عدالت میں معظم علی عباسی اور دیگر کی پیشی ہوئی۔ کیس میں سی آئی ڈی کی قلم خارج کیے گئے اور اے ٹی سی سیکشن ختم کر کے آرڈرز کورٹ میں شفٹ کیا گیا۔ بیرسٹر قاسم علی خان عباسی ایڈوکیٹ، جاوید احمد بلدی ایڈوکیٹ، منصور مستوی ایڈوکیٹ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ شجاع آباد میں معمولی رنجش پر قتل کا واقعہ پیش آیا۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے بگی پل کے قریب معمولی رنجش پر ملزم نے پسٹل سے فائر کر کے 35 سالہ نوجوان محمد مجاہد ولد حق نواز کو قتل کر دیا۔ ملزم فرار ہو گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے ملزم قتل کا مقدمہ درج کر کے کارروائی بھی شروع کر دی۔ علی پور میں اسسٹنٹ کمشنر نے گرینڈ آپریشن کیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے وزیر پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر علی پور طارق جاوید کی سربراہی میں گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر علی پور اور انتظامیہ کی جانب سے سڑک پر کھڑے ریڑھی بانوں کے لیے ریڑھی بازار قائم کر دیے گئے، جہاں پر تمام ریڑھی بان موجود ہیں اور اپنی روزی روٹی کر رہے ہیں۔ علی پور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے بہت مشکل ہوتی تھی، ہر وقت ٹریفک جام رہتی تھی جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا تھا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر علی پور طارق جاوید کا یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا، اور دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر علی پور کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ تجاوزات کو ختم کر لیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ حقیقہ پینشن بچاؤ تحریک پشاور اسمبلی ہال کے سامنے خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ جڑاوالا میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ انجمن طلباء اسلام پاکستان کے 57 یوم تشکیل کے سلسلے میں تحصیل سطح پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت سٹی صدر علامہ محمد وقار سرفراز اور سٹی جنرل سیکرٹری رانا حسنین نے آئے ہوئے مہمان گرامی کو انجمن کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ خصوصی مہمان آمد ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ نے رائے صلاح الدین ایوبی نے رفقا کارکنان طلباء کو انجمن طلباء اسلام کے پیش منظر پر لیکچر دیے۔ معزز مہمان گرامی میں ضلع صدر انجمن تاجدار اسلام مبشر محمود گجر، ضلع جنرل سیکرٹری مرزا احتشام الحق اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ حالہ میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی گرفتاری کے خلاف خواتین سمیت دیہاتیوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ گاؤں مخدوم کی لانتی ماچھی برادری کے مرد و خواتین مسمات غلام سکینہ، مسمات فوزیہ، مسمات زنت بانو، رسول بخش ماچھی، حالہ پولیس کی جانب سے جانو ماچھی اور دیگر کے ساتھ مبینہ زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالہ پولیس نے 4 روز قبل کام پر جانے والے معصوم مراد علی ولد رسول بخش ماچھی کو اغوا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نوجوان کو جرم قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ٹارچر سیل میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ گرفتاری بھی ظاہر نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس بااثر لوگوں کے چرچ میں ہم سے انتقام لے رہی ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ پولیس ہمارے نوجوانوں سے زبردستی جرم قبول کرے گی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔